करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। देखिए ट्रिक्स याद रखना, मार मेस पूपीसु, मार यानी माँ यानी मांस धारा, र यानी रक्त धारा, मे यानी मेदो धारा, स यानी सलेस्म धारा, पु यानी पुरुष धारा, पी यानी पित्त धारा और सु यानी शुक्र धारा। ये आपको याद होनी चाहिए। आप ऐसे मत कर देना रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, भाई 7 धातुएं होती हैं और 7 ही कला होती हैं, बरोबर होती हैं, ठीक है लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये ट्रिक्स याद रखनी है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न, कला किसे कहते हैं? कला मैंने बताया कि भाई एक तरीके से ये आश्चर्य और धातुओं के बीच में क्या है, जो ये शुरुआत की लाइन थी ना, ये मर्यादा, जो आपको ये लिखना है पूरा, ठीक है। आप इसकी उत्पत्ति बता सकते हो भाई जो क्लेद व धातु अग्नि की उष्णता से पक्व होकर कला रूप धारण करता है, ठीक है। काष्ठ को काटने जैसे उसमें सार भाग निकलता है, वैसे धातुओं का सार है, इसे ही कला कहते हैं। आप दोनों इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। कला कितनी होती है, नाम लिखो। कलाएं 7 होती हैं, नाम आपके सामने है, ट्रिक्स आपके सामने है, लिख देना। पित्तधरा कला का स्थान बताइए। आमाशय के बाद और पक्वाशय से पहले जो स्थान है जहाँ पे भोजन पचता है वो पित्तधरा कला का है। आपको ऐसे नहीं लिखना कि ड्यूडेनम जैजुनम है, मतलब गृहिणी है। आपको वैसे सुश्रुत ने बताया ना कि आमाशय के बाद में और पक्वाशय से पहले जहाँ पे भोजन का चारों प्रकार के भोजन, आसित लीड पीठ खादित, मतलब जो चारों प्रकार के भोजन हैं उनका पाचन होता है और अवशोषण होता है, वो क्या है, पित्तधरा कला का स्थान है। इसे हम आधुनिक मत अनुसार ड्यूडेनम या गृहिणी कहते हैं, या छोटी आंत बोल सकते हैं। ऐसा आपको आंसर देना आना चाहिए। मेदोधरा कला का स्थान बताइए। रक्तधरा कला पर टिप्पणी। रक्तधरा कला वही यकृत, प्लीहा और वेन्स, ठीक है। जैसे मांस को काटने पर रक्त, मतलब मांस पे चोट लगने पर पूरा शरीर में रक्त निकलता है, वही सब कुछ लिखना है। कला पर टिप्पणी लिखें भाई, कला की परिभाषा लिख दो, कला 7 होती है उनके नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए कला पर टिप्पणी वाला, तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सबको लिखना है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या, एक एक लाइन ही तो है, पूरा लिखना है। कलाओं का आधुनिक मतानुसार टिप्पणी, तो ये सब, ये लास्ट में ये थी ना सारणी, ये आपको लिखनी है, कलाओं का आधुनिक मतानुसार टिप्पणी। इस तरीके से ये चैप्टर होता है, बिल्कुल छोटा सा। बस इस चैप्टर में से ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ याद नहीं होता है, नाम याद कर लेना और उनके स्थान, लोकेशन भी कहाँ पे पाई जाती हैं वो याद कर लेना, काफ़ी है, सफिशियंट है। मतलब 7 श्लोक याद करने, और श्लोक याद नहीं होते तो हिंदी में याद कर लेना, मैं तो यही बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी तो आपको याद करनी ही है, ठीक है। श्लोक को देख के घबराना नहीं है, ओके। तो इस तरीके से चैप्टर हो जाता है पूरा। मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।